नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रियल लाइफ जीके पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और धमाकेदार ट्रिक। दोस्तों आज की ट्रिक रहने वाली है राजस्थान के नवगठित जिलों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के जो नवगठित जिले हैं उनको कैसे याद रखा जाए, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे याद किया जाए इनको, और एग्जाम में इसका जो भी क्वेश्चन आता है 1-2 नंबर का उसको आसानी से क्लियर कर सके। तो दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को। तो चलो शुरू करते हैं। ट्रिक क्या रहने वाली है। ट्रिक को मैं 3 आपको तस्वीर दिखाऊंगा, तीनों तस्वीर आपको याद हो जाएगी। मेरे को 100% गारंटी लेता हूं कि आपको ये याद हो जाएगी, कभी आप भूलोगे नहीं इसको। तो कैसे याद रखना है, चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले क्या है, आपको एक धोबी की तस्वीर दिख रही है यहाँ पर। तो धोबी क्या कपड़े धोता है, तो कपड़े धो रहा है धोबी। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, वहाँ पे एक दूल्हा दुल्हन को लेके भागता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, कोई किसी आंदोलन की मांग कर रहे हैं। 3 तस्वीर है, धोबी की तस्वीर है और एक विवाहित जोड़े की तस्वीर है, और यहाँ पे एक हक यानी आंदोलन की तस्वीर है। तो धोबी का बंदोरा हक पर है, यह हमारी ट्रिक है। धोबी का बंदोरा हक पर है। अब इसको याद करें, कैसे करें। सबसे पहले तो ट्रिक को कैसे याद करें। तो ट्रिक को पहले याद नहीं करना है, ट्रिक को पहले समझना है। समझने के बाद में ये आसानी से याद आ जाएगी हमें। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 100% गारंटी ले रहा हूँ कि ये याद हो जाएगी आपको दिमाग में। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे धोबी है, धोबी के घर में क्या शादी बनती है। कोई धोबी के आसपास में कोई शादी ब्याह का मौसम बनता है। मान लो किसी के धोबी के पड़ोसी के घर में शादी थी, तो धोबी क्या बंदोरा दे रहा है। तो आपको पता है ये बंदोरा किसे कहते हैं। शादी से पहले जब विनायक होता है तो विनायक को टाइम पे, विनायक के टाइम से स्टार्ट हो जाते हैं बंदोरे राजस्थान में। तो बंदोरा दे रहा है, कौन दे रहा है, धोबी। ये धोबी बंदोरा दे रहा है इनको। तो जो इनका विवाह हो रहा है, पड़ोसी, ये पड़ोसी है, इनका विवाह हो रहा है, तो ये बंदोरा दे रहा है इनको, धोबी बंदोरा देने इनको। तो दूल्हा क्या करता है, दूल्हा अकेले को जा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे दुल्हन तो रहती नहीं है, दुल्हन तो अपने ससुराल में रहती है। शादी की पहले की बात है ये। तो क्या है, धोबी इसको बंदोरा देता है, बुलाता है इसको। तो ये घर पे आता है, 4-5 सगे संबंधियों को लेके घर पे आता है। ये दूल्हा इनके घर पे आता है। किसके घर पे, वो धोबी के घर पे आता है खाना खाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो क्या करता है, खाना खाने के लिए आता है। तो क्या होता है कि ये दूल्हा क्या करता है, बीच में ही किसी लड़की के साथ में लड़की को लेके भाग जाता है वहाँ से। उसको घर पे भी नहीं आता है, उसके घर पे आने से पहले ही वो किसी लड़की को लेके भाग जाता है यहाँ से। यहाँ पे देख सकते हो किसी दूसरी लड़की को लेके भाग रहा है। यहाँ पर दूल्हा बंदोरा पे आता है, बंदोरा जीमने के लिए आता है, लेकिन ये पहले ही भाग जाता है किसी लड़की को लेके, पराई स्त्री को लेके यहाँ से भाग रहा है ये। तो क्या होता है आगे देखो, हक पर। मान लो कि ये बाद में क्या करते हैं, ये भाग जाता है यहाँ पर और क्या बोलता है, ये यहाँ से दूल्हा क्या करता है, ये केस कर देता है इस धोबी पे, केस कर देता है कि ये जो बंदोरा दिया है इसमें किसी ने कोई फंडा कर दिया, इसलिए मैं इस लड़की को लेके भाग गया। ये केस कर देता है इस पे, किस पे, धोबी पे केस कर देता है। तो धोबी क्या बोलता है बाद में, धोबी बोलता है कि मेरा बंदोरा हक पर है। ये भाईजी भी चले जाते हैं सीधा कोर्ट में, सीधा पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और कोर्ट के में भी चले जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा बंदोरा तो हक पर है, मैंने कोई गलती नहीं की है। तो यहाँ पे देख सकते हो धोबी के साथ में बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि हक की मांग करने के लिए तो आएंगे। तो यहाँ पे हक की मांग करने के लिए बहुत सारे लोग भी आ चुके हैं, इकट्ठे हो चुके हैं। वो क्या बोल रहे हैं, धोबी का बंदोरा हक पर है, धोबी ने जो बंदोरा दिया है वो हक पर है, उसमें कोई गलती नहीं है। जी दोस्तों, धोबी का बंदोरा हक पर है, ये बोल रहे हैं कि धोबी का बंदोरा हक पर है। आपको याद भी ये रखना है, धोबी का बंदोरा हक पर है। तो ये भाईजी क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे धोबी है, धोबी क्या बोल रहा है कि मेरा बंदोरा तो हक पे है, यानी मेरी कोई गलती नहीं है यार। जो लड़का अपने घर पे ही नहीं आया था जब बंदोरा मैंने दिया था, तो बीच दूल्हे को बुलाया था, तो बीच से किसी औरत को लेके भाग गया, तब मेरा बंदोरा किससे गलत हुआ। मेरा बंदोरा तो हक पे है, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे को न्याय दिलाना चाहिए, मेरे ऊपर कैसे किया जाए। तो ये इस प्रकार से ये फंडा बना था कि धोबी का बंदोरा हक पर है। ये बात होगी कि धोबी का बंदोरा हक पर है। गांव वालों में इकट्ठा होकर बोल रहे हैं कि हक पर है धोबी का बंदोरा, धोबी की कोई गलती नहीं है, और लेकिन ये दूल्हा ने केस किया है। लेकिन ये जो गांव वाले हैं ये बोल रहे हैं कि धोबी का बंदोरा हक पर है, इसको न्याय मिलना चाहिए। तो ये धोबी है, धोबी का बंदोरा हक पर है। बस यही याद रखना है, आपको 100% याद हो जाएगी ये। तो अब चलो चलते हैं, अब कैसे इसकी ये ट्रिक काम करती है। चलो नीचे चलते हैं। तो 1-2 बार इस ट्रिक को आप देख लीजिएगा, 100% याद हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से काम कर रहे हैं ये जिले। तो सबसे पहले कौन सा जिला आता है, धोबी। धोबी से क्या बन रहा है, धोबी से बन रहा है धौलपुर। तो 27वां जिला है धौलपुर।
27वां जिला है धौलपुर। धौलपुर की 2 से हो गया धौलपुर। बना कब धौलपुर? धौलपुर बना 15 अप्रैल 1982 को। तो अब इसको कैसे याद किया जाए? तो दोस्तों इसको तो याद करना ही पड़ेगा। तो इसको याद कैसे किया जाए? इसको याद करना है 8 + 2 कितने हो गए? 10 हो गए। 10 और 9 कितने हो गए? 19 हो गए। तो 1982 आपको याद रखना है, 1982। और 15 अप्रैल ये आपको याद रखना है, 15 अप्रैल 1982। तो ये कैसे याद रखें? तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा 15 अप्रैल 1982 को। तो धौलपुर 27वां जिला बना था राजस्थान का 15 अप्रैल 1982 को। आगे का वर्ड है वो साइलेंट रहने वाला है। उसके बाद में 3 जिले एक साथ याद रखने हैं, 28, 29 और 30। जी हाँ दोस्तों, 28, 29 और 30 एक साथ याद रखने हैं। बांदोरा, जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैंने बांदोरा का एक वर्ड अलग ही दिया था शादी का। तो बांदोरा याद रखना है। 12, दौसा और राजसमंद, 12, दौसा और राजसमंद, बांदोरा। 12 से हो गया 12, 2 से हो गया दौसा, राज से हो गया राजसमंद। 12, दौसा, राजसमंद तीनों एक साथ याद रखने हैं। 28वां जिला, 29वां जिला और 30वां जिला एक साथ याद हो जाएंगे दोस्तों। और क्योंकि इनकी डेट भी एक ही है, एक ही दिन ये बने तीनों, इसलिए मैंने एक ही साथ इनको दिया है। तो 10 अप्रैल 1991 को। तो आपको क्या करना है? 1982 में 9 जोड़ देना है। तो 9 साल बाद में धौलपुर बना। उसके 9 साल बाद में 3 जिले एक साथ बना। कौन से? बांदोरा। 12, दौसा, राजसमंद। 28, 29, 30वां तो कब बना? 1991 को। 9 जोड़ा तो 91 में आ गया। तो 1991 को कितनी तारीख को? 10 अप्रैल 1991। इसमें से 4 माइनस किया, 15 अप्रैल में से 4 माइनस किया तो 5 माइनस किया तो 10 अप्रैल आ गया। तो 10 अप्रैल 1991 को 12, दौसा, राजसमंद बांदोरा लगाया था। किसने? धोबी ने। कब लगाया था बांदोरा? 10 अप्रैल 1991 को बांदोरा लगाया था। शादी कब की थी भाई? शादी देख लो। तो इस प्रकार से याद रख लें। 4 जिले आपको याद हो गए होंगे। धौलपुर 27वां जिला, 12, दौसा और राजसमंद 28, 29वां और 30वां जिला है। तो इसमें का वर्ड साइलेंट हो गया। धौलपुर कब बना? 15 अप्रैल 1982 को। और 10 अप्रैल 1991 को कौन बना? 12, दौसा और राजसमंद। बांदोरा याद रखना है, बांदोरा बना। कब बना बांदोरा? कब लगाया था धोबी ने? तो 10 अप्रैल 1991 को बांदोरा लगाया था। तो विनायक की बात करें तो विनायक कब हुआ था? याद रखना है, इसलिए ये काल्पनिक है। तो विनायक कब हुआ था? विनायक हुआ था 15 अप्रैल 1982 को। 1982 में विनायक लगाया था धोबी ने। तो 15 अप्रैल 1982 को विनायक हुआ था। उसके बाद में बांदोरा दिया था। बांदोरा कब दिया था? बांदोरा दिया था 10 अप्रैल 1991 के। 9 साल बाद में उसने बांदोरा दिया था। जहाँ दोस्तों 9 साल बाद में उसने बांदोरा दिया था 10 अप्रैल को। पहले 15 अप्रैल को विनायक हुआ, उल्टा चला। तो 10 अप्रैल को 1991 में बांदोरा दिया। तो याद ऐसे रखना है। धोबी से हो गया धौलपुर, बास से हो गया 12, दोस्त से हो गया दौसा, राज से हो गया राजसमंद। बांदोरा से हो गया 12, दौसा, राजसमंद। 12, दौसा, राजसमंद, 12, दौसा, राजसमंद। ऐसे याद रख लेना है। चलो आगे चलते हैं। आगे कौन से जिले आते हैं? अब आगे ट्रिक में आते हैं। 31, 32 और 33वां जिला तीनों किस प्रकार से याद रखें ये भी आपको बता देता हूं मैं। तो इसके बाद में आते हैं 31वां जिला। बांदोरा तक तो हो गया। हक की बात करते हैं अब। हक पर है से हो गया हनुमानगढ़। जी दोस्तों, है से हो गया हनुमानगढ़। और के से हो गया करौली। हक कैसे हो गया करौली। तो हनुमानगढ़ 31वां जिला है, करौली 32वां जिला है। हक पर से हो गया प्रतापगढ़। आपको कैसे याद रखना है? हक वर्ड याद रखना है, हक। तो बांदोरा हक याद रखना है से हो गया हनुमानगढ़ और के से हो गया करौली। 31, 32 हनुमानगढ़ करौली ये याद रखना है। तो बना कब था ये भी याद रखना है, जरूरी है। तो 12 जुलाई को बनाता है, एक 19 जुलाई को याद रखना है। जुलाई वर्ड याद रखना है। दोनों जुलाई में बने थे हक वाले, और वो अप्रैल में बने थे बांदोरा वाले। और वो उससे पहले वो भी अप्रैल में बना था, 15 अप्रैल 1982 वो याद रखना है, धौलपुर वाला। उसके बाद में क्या था? बांदोरा। 12, दौसा, राजसमंद कब हुआ था? 1991 में। डेट क्या थी? तो 10 अप्रैल, 5 दिन पहले। 10 अप्रैल 1991 में याद रखना है बांदोरा। और उसके बाद में क्या रखना है? 12 जुलाई। ये कब हुआ था? डेट 1994। 91 के आगे क्या करना है? 3 जोड़ देना है। तो 91 + 3 कितने हो गए? 94। तो 94 में क्या हुआ था? हनुमानगढ़ जिला बना था। तो हनुमानगढ़ 12 जुलाई को बना था। तो उसके बाद में आता है करौली 19 जुलाई को बना था। और डेट की बात करें तो 1997। जी हाँ दोस्तों, 1991 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया?
1994 में वापस 3 जोड़ना है तो कितना हो गया 1997। जी दोस्तों 94 में 3 जोड़ा तो 97, 3 प्लस करना है तो दोनों जिलों आ जाएंगे। तो हक का 3 प्लस करना है, याद रखना हक पे 3 प्लस करना है हमें। तो हनुमानगढ़ करौली आ जाएगा। 12 जुलाई को बना था हनुमानगढ़ और करौली को बना था 19 जुलाई को। आप ये भी याद रख लीजिए, श्री गंगानगर से अलग होकर हनुमानगढ़, श्री गंगानगर से अलग हुआ था हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को और जिला बना राजस्थान का 31वां जिला। और करौली की बात की जाए तो सवाई माधोपुर से अलग होकर 19 जुलाई को 1997 को ये जिला बना था करौली। किससे अलग होकर? सवाई माधोपुर से। और हनुमानगढ़ किससे अलग हुआ था? श्री गंगानगर से अलग हुआ था। तो अब 33वां जिला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसको याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 33वां जिला लास्ट जिला है राजस्थान का 33वां जिला। तो प्रतापगढ़ 33वां जिला है प्रतापगढ़। पर लिखा हुआ है धोबी से होगा धौलपुर, का बांदोरा, 12 दोसा राजसमंद, है से होगा हनुमानगढ़, किसे होगा करौली, पर से क्या हो गया? पर से हो गया प्रतापगढ़। जी दोस्तों बहुत ही सिंपल है, पर से हो गया प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिला कब बना? 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ नया जिला बना था। 26 जनवरी 2008 को, क्या दोस्तों 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ नया जिला बना था। तो प्रतापगढ़ भी क्लियर हो गया आपका। प्रतापगढ़ जिला कब बना? प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को नया जिला बना था दोस्तों। तो आगे बात करते हैं। तो 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जिला बना था। अब बात करते हैं कि प्रतापगढ़ जो है वो कितने जिलों से मिलकर बना? तो चित्तौड़गढ़ से मिलकर बना। एक चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ के बाद में उदयपुर था एक, और एक बांसवाड़ा। चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा से मिलकर बना था प्रतापगढ़। ये भी बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब इसको कैसे याद रखें? इसको याद रखना है चित्त का उदय बांस से होगा। चित्त का उदय बांस से होगा भाई प्रताप, चित्त का उदय बांस से होगा। तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा से मिलकर कौन बना? प्रतापगढ़ बना। प्रतापगढ़ बना। चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा से मिलकर कौन बना? प्रतापगढ़। कब बना? 26 जनवरी 2008 को। करौली कब बना? 19 जुलाई 1997 को। हनुमानगढ़ कब बना? 12 जुलाई 1994 को। बांदोरा कब दिया? दोस्तों बांदोरा कब दिया आपको याद है तो बताइए दोस्तों। तो 10 अप्रैल 1991 को बांदोरा दिया। 12 दोसा राजसमंद 1991, 10 अप्रैल 1991। जैसे मुझको याद है वैसे आपको याद हो जाएंगे। अब आपको बताना है बांदोरा से पहले क्या था? धोबी। तो धोबी का विनय कब हुआ था दोस्तों? तो धोबी का विनय कब हुआ था? 15 अप्रैल को 1982। 15 अप्रैल 1982 याद रखना है। तो इस प्रकार से आप सिंपल से याद कर सकते हैं। एक बार वो भी देख लीजिए दोबारा। जो धौलपुर है वो धौलपुर किससे अलग होकर बना था 15 अप्रैल 1982 को? तो धौलपुर बना था भरतपुर से अलग होकर। दोस्तों धौलपुर भरतपुर से अलग होकर बना था। कब बना? 15 अप्रैल 1982 को। उसके बाद में 12 कब बना था और किससे अलग होकर बना था? 12 बना था कोटा से अलग होके। दोस्तों 12 कोटा से अलग होके 10 अप्रैल 1991 को बना था। और इसके बाद में क्या आता है? दोसा जयपुर से अलग हुआ था। जी हाँ दोस्तों दोसा जयपुर से, 12 कोटा से और दोसा जयपुर से। और राजसमंद उदयपुर से अलग हुआ था। राजसमंद उदयपुर से अलग हुआ था। जी हाँ दोस्तों राजसमंद उदयपुर से अलग हुआ था। और तीनों का गठन कब हुआ था? 10 अप्रैल 1991 को। तो चलो इसके बाद में क्या कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है वो जान लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आपको इनको याद रखना है। तो क्या तथ्य है? राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया था। उस समय राजस्थान में 26 जिले थे। याद रखना है राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? ये एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। और उस समय कितने जिले थे राजस्थान में? 26 जिले थे। और ये भी पूछा जा सकता है 26वां जिला कौन था जब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया? तो कौन सा जिला बनकर आया? तो 26वां जिला बना था अजमेर। 1 नवंबर 1956 को बना था अजमेर। तो उस समय राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया 1 नवंबर 1956 को। अब बात करते हैं प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम था कांठल प्रदेश। या दोस्तों कांठल प्रदेश किसको कहा जाता है? प्रतापगढ़ को। अब आगे है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। 38,401, 38,401, 38,401, 38,401 वर्ग किलोमीटर याद कर लीजिए दोस्तों। जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401। सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का क्षेत्रफल में 38,401, 38,401 वर्ग किलोमीटर।
आगे है राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है धौलपुर। जी दोस्तों, धौलपुर क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है और जैसलमेर सबसे बड़ा है। तो धौलपुर का क्षेत्रफल देख लीजिए 30-33, 3-3-33, 30-3-33, 30 + 3 कितने हो गए 33। धौलपुर का क्षेत्रफल है 30 + 3 33 वर्ग किलोमीटर, याद रखना है। चलो आगे के चलते हैं, आगे का जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो भी देख लेते हैं। तो आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रख लीजिए दोस्तों। तो आगे है, यहाँ पे 2 तिथि भी दी हुई है 1983 और 1981, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है इनको। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। बना कब था, बना था 1983 में भाई जी। तो राज्य पुष्प क्या है, राज्य पुष्प भी रोहिड़ा है। ये कब बना भाई जी, तो ये बना 1983 में। तो क्या हुआ 1983 में खेजड़ी और रोहिड़ा दोनों ही लगे। 1983 में खेजड़ी और रोहिड़ा दोनों को ही लगाया गया था। रोहिड़ा और खेजड़ी कब बने, राजस्थान के राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प कब बने, 1983 में, याद रखना है। उसके बाद में देखो राज्य पक्षी और राज्य पशु क्या है, राज्य पक्षी क्या है गोडावन, ये कब बना 1981 में। और राज्य पशु क्या है चिंकारा, ये भी 1981 में बना था। उसके बाद में एक ऊंट को भी राज्य पशु बना दिया गया है। राजस्थान का राज्य पशु ऊंट को भी बना दिया गया है, जो 2014 में बना था। या दोस्तों 2014 में, याद रखना है, ऊंट को भी राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया है। तो आगे क्या है, राजस्थान का राज्य खेल क्या है। राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। जी दोस्तों, राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। और नृत्य क्या है, राजस्थान का नृत्य है घूमर। जी हाँ दोस्तों, घूमर है नखराली। तो राजस्थान का नृत्य है ये, राजस्थान का नृत्य है घूमर। तो इसको भी याद रखना है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, राज्य पुष्प है रोहिड़ा, जिसको 1983 में घोषित किया था। राज्य पक्षी है गोडावन और पशु है चिंकारा और ऊंट। तो चिंकारा को और गोडावन को 1981 में घोषित किया था और ऊंट को 2014 में राज्य पशु का दर्जा दिया गया था राजस्थान में। और राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल, राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर। तो आगे देख लीजिए, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। दोस्तों 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग है, तो राजस्थान में वर्तमान में 7 संभागों में बंटा हुआ है राजस्थान। तो उसके बाद में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर, उदयपुर, ये राजस्थान के 7 संभाग है। जयपुर पहला है जयपुर, उसके बाद में जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर, ये 7 संभाग है जो राजस्थान के 7 संभाग ये दिया हुआ है। अगली ट्रिक आपकी ये 7 संभागों के ऊपर याद रहने वाली है कि किस प्रकार से आपको 7 संभागों के जो भी जिले आते हैं, कौन कौन से जिला कौन से संभाग में आते हैं, उनको याद कैसे किया जाए, उनकी ट्रिक लेकर आऊँगा बहुत जल्द मैं आपको। तो अगला क्वेश्चन क्या है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में। दोस्तों गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। चलो आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे मैं बता रहा हूं कि जो अगला वीडियो रहने वाला है, तो अगला वीडियो संभागों के ऊपर रहने वाला है। तो राजस्थान के जो संभाग है 7 संभाग है, उसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं उसकी ट्रिक लेकर आऊंगा बहुत जल्द। इसलिए आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के, वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग का इस प्रकार से आपको लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, इसको दबाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और यहाँ पे बेल आइकन भी दिख रहा होगा पास में ही, तो इसको भी दबा लेना है, बेल आइकन घंटे को भी, ताकि आपको घंटा भी अपडेट मिलती रहेगी। चलो दोस्तों एक बार फिर से भी देख लीजिए, लास्ट बार है, यार ट्रिक देख के जाइएगा। धोबी का बंदोरा हक पर है। दोस्तों धोबी का बंदोरा हक पर है, धोबी का बंदोरा हक पर है। अरे भाई धोबी का बंदोरा हक पर है, याद रख लीजिए। धौलपुर, 2 से हो गया धौलपुर, यही बता देता हूँ, 2 से हो गया धौलपुर, तो धौलपुर हो गया 2 से, का साइलेंट हो गया, बांदोरा, बा से हो गया 12, दौसा राजसमंद, हे से हनुमानगढ़ हो गया, के से करौली हो गया, पर से हो गया प्रतापगढ़, याद रखना है। और कब कब बना आपको बता ही दिया है, 1982 में बना था धौलपुर। कब बना था, 15 अप्रैल 1982 को, का साइलेंट हो गया। 12 दौसा राजसमंद, बांदोरा कब दिया था, 1991 को, 10 अप्रैल 1991 को बांदोरा दिया था। उसके बाद में क्या है, हक, है से हो गया हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ कब बना था, तो 1991 में 3 प्लस कर देना है, तो 12 जुलाई का महीना था, तो 3 प्लस किया तो कितना हो गया 1994, तो 3 प्लस किया तो 1994 हो गया। तो 12 जुलाई 1994 को कब बना था, हनुमानगढ़ बना था। किससे अलग होकर बना था, श्री गंगानगर से अलग होकर बना था। आगे आ गया करौली, करौली कब बना था, तो करौली के आगे क्या करना बताया था ना आपको, 3 प्लस करना है, तो हनुमानगढ़ में 3 प्लस किया। हनुमानगढ़ कब बना, 1994 में, तो 94 में 3 प्लस किया तो कितना हो गया, तो उसका हो गया 94 + 3 कितना हुआ,
97 तो करौली बना था 1997 में, 19 जुलाई 1997 को करौली राज्य बना था। उसके बाद में प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। अगर याद नहीं होती है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ। 100% मेरे हिसाब से तो याद हो गया होगा, मुझे याद है इसलिए बता रहा हूँ। और अगली ट्रिक किस पर लेके आनी है आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।